चलिए बड़ी खबर जयपुर से मिल रही है। अजमेर के बदा स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। 12548 साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। मालगाड़ी से टकराकर सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। रेलवे ट्रैक पर हुए हादसे के बाद रेलवे यातायात प्रभावित हुआ। हादसे के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ने 5 ट्रेनों का रद्द किया है संचालन। गाड़ी संख्या 12065 अजमेर दिल्ली सराय रोहिल्ला, गाड़ी संख्या 22987 अजमेर आगरा फोर्ट, गाड़ी संख्या 09605 अजमेर गंगापुर सिटी, गाड़ी संख्या 09639 अजमेर रेवाड़ी। और बड़ा ट्रेन हादसा देखिएगा, सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। अजमेर के मदार स्टेशन के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है और क्या वजह रही हादसे की ये अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही हम आपको सूचना देंगे कि आखिरकार हादसा किस वजह से हुआ। क्या लाइन क्लियरेंस की जानकारी नहीं थी या फिर कोई और अन्य कारण रहे हादसे के पीछे? क्या ट्रैक क्षतिग्रस्त था या फिर कोई और वजह रही? लेकिन मालगाड़ी से टकराकर सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हालांकि देखिए, उम्मीद यही कर रहे हैं कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई हो, क्योंकि सुपरफास्ट ट्रेन टकराई है और ऐसे में क्या स्थिति है, मंजर क्या है। लेकिन यही उम्मीद की जा रही है कि सभी सुरक्षित हो, सभी यात्री सकुशल हो। रेलवे ट्रैक भी इस दौरान क्षतिग्रस्त हुआ है और यातायात प्रभावित हुआ है। रेल संचालन अवरुद्ध हुआ है और अब बाकी ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। सुपरफास्ट ट्रेन जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई है, इस दुर्घटना की वजह से अन्य ट्रेनें जो इस रूट से होकर गुजरनी थी, उनके रूट में बदलाव किया गया है और इस वजह से बाकी ट्रेनें अब उम्मीद है कि तय समय से कुछ देरी से चल रही है। लेकिन मालगाड़ी से टकराकर सुपरफास्ट ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है। एक बार आपको फिर बता देते हैं, हादसे के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ने 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। न सिर्फ प्रभावित हुई हैं ट्रेनें, बल्कि कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जो उस रूट से होकर गुजरनी थी, जिन्हें रद्द किया गया है। अब हादसे के कारणों की जांच की जाएगी। ये मामला कितना पेचीदा है ये तो आने वाला समय बताएगा। हादसा किस वजह से हुआ और इस तरह के हादसे चौंकाते हैं, क्योंकि जान माल की हानि इस हादसों में बढ़ जाती है। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, देखिएगा, चिंता का विषय है, दुर्घटनाग्रस्त सुपरफास्ट ट्रेन हुई है। बताइएगा कैसे हादसा हुआ है और स्थिति कैसी है मौके पर? जो हादसा हुआ, जिया बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ हमारी रहेगी, आपको अधिक जानकारी इस खबर पर देंगे। लेकिन बता दें कि जैसा कि सहयोगी कह रहे थे, देर रात ही हादसा हुआ है। अब हादसा किस वजह से हुआ वो भी साफ होना बाकी है, लेकिन कारणों की जांच चल रही है। हालांकि क्या रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त था, रूट क्लियरेंस नहीं था या फिर कोई अन्य वजह रही? चाहिए सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, हादसे को लेकर की जानकारी दीजिएगा, कब की ये घटना है, मौके पर स्थिति कैसी है? जी बिल्कुल, देखिए, अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन जो है उससे कुछ दूरी पहले ही जो साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन थी, वो पीछे से मालगाड़ी के अंदर जाकर टकरा गई, जिसके चलते जो 4 डब्बे हैं और इंजन, ये चारों ही क्षतिग्रस्त हो गए और चारों ही ट्रैक से बहुत दूर तक जाकर गिर पड़े। जिसके अंदर सवारी थे, हालांकि किसी को ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक खराब था नहीं था, ये जांच का विषय है, ये बताएंगे। रेलवे के अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन मेन लाइन पर ये हादसा हुआ था, जिस कारण से जो आसपास का जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो शेड्यूल है वो रिशेड्यूल किया जा रहा है। मतलब 2 से 3 घंटे ट्रेनें लेट हो सकती हैं, अगर 8 से 9 घंटे का टाइम उन्होंने दोस्ती में बताया था, जिसको लेकर के पड़ताल की जाएगी कि हादसा होने का कारण क्या रहा। क्योंकि एक ही ट्रैक पर जब 2 ट्रेन किस तरीके से आ सकती है, क्योंकि जब एक ट्रेन निकाली जाती है उसके बाद दूसरी ट्रेन को लाया जाता है,
तो दो ट्रेनें एक ही ट्रैक पर कैसे क्या काम कर रही थी, किसकी गलती है, कौन की लापरवाही करी है या कहाँ गलती हुई है और क्या कारण रहा है, उसको लेकर के पड़ताल की जाएगी। लेकिन अधिकारी रात को ही मौके पर पहुंच गए थे। जो ट्रेन के यात्री थे, जो दुर्घटना में ट्रेन क्षतिग्रस्त हुई है, उन यात्रियों को अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया गया। एहतियातन के तौर पर तमाम रेलवे स्टेशन जो आसपास के रेलवे स्टेशन थे, इन सभी पे अलार्म बजाया गया, हूटर बजवाया गया इमरजेंसी में कि कोई सभी सतर्क रहे। बचाव दल मौके पे पहुंच गया, तमाम अधिकारी मौके पे आ गए और उसके बाद काम को और तेजी से गति देकर के दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया। ठीक है शुभम, आप बने रहे हमारे साथ। सहयोगी जियाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। जिया, सहयोगी जैसा कि जानकारी दे रहे थे, हादसों के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ। क्या जिया आपके पास सूचना है किस वजह से हादसा हुआ? क्या ट्रैक क्षतिग्रस्त था या फिर कोई बड़ी लापरवाही इस हादसे की रही? देखिएगा, फिलहाल जो बात सामने आई है कि मालगाड़ी और सुपरफास्ट ट्रेन की जो टक्कर हुई थी और एक ही ट्रैक के ऊपर ये गाड़ी आ गई थी, क्योंकि साबरमती आगरा कैंट जो थी अजमेर से आगरा के लिए निकली थी और मदार स्टेशन के पास ये पूरी दुर्घटना हुई है। इसके अंदर तो 4 डिब्बे पे पटरी हुए थे इंजन सहित, और वो जनरल डिब्बे थे, उसमें यात्री सवार थे। यात्रियों को चोट भी आई है और उनको अस्पताल ले जाया गया है। क्योंकि रेलवे की ओर से जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो वो कैसे होता है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो अधिकारी हैं, वो स्टेशन मास्टर हैं जिनको इस ट्रेन को संचालित करवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात ये है कि 5 ट्रेनों को रद्द किया गया है, क्योंकि रेल यातायात प्रभावित हो चुका है, ट्रैक क्षतिग्रस्त हो चुका है और जो डिब्बे बेपटरी हुए थे उनको सीधा करने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इन सब के बीच रेलवे की ओर से आधिकारिक बयान आया है कि जल्दी इस पूरे मामले की आधिकारिक जांच करवाई जाएगी, लेकिन उन सब के बीच जो बचाव राहत कार्य है मौके के ऊपर शुरू किया गया है। जी शिवा। हाँ बिल्कुल जिया, सहयोगी शुभम भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुभम, जानकारी दीजिएगा, ये जो ट्रेन हादसे का शिकार हुई है, करीब कितने यात्री सवार थे और क्या किसी को मामूली चोटें भी आई हैं? कौन से डिब्बे अधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं हादसे के बाद? जी बिल्कुल, देखिए जो ट्रेन है वो 12:50 पर अजमेर से डिपार्चर का उसका टाइम था और ऑन टाइम ही ये डिपार्चर हुई थी, जिसके बाद ये मदार स्टेशन से करीबन 1 किलोमीटर पहले ही जो ट्रैक चेंज होता है वहां पर ही जो मालगाड़ी थी उससे जा टकराई और टक्कर इतनी भीषण थी कि आप अंदाजा लगाइए कि जो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है सुपरफास्ट, ये मालगाड़ी के करीबन 3 डब्बे आगे तक निकल गई और जो इंजन है वो बिल्कुल दीवार में जाकर के अटक गया। और लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में कोई ज्यादा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। जिनके चोटें हल्के फुल्के आई, जिनको फर्स्ट एड देकर के जिनको अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद जो बाकी के यात्री थे जो इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन सभी यात्रियों को अजमेर रेलवे स्टेशन पहुंचाया गया, जहां से उनके चाय पानी की व्यवस्था की, उनको तसल्ली दिलाई गई और उसके बाद उन्होंने कहा जहाँ ही ट्रैक क्लियर होगा उनको उनके गंतव्य की तरफ छुड़वा दिया जाएगा। हालांकि हादसा भीषण था, लेकिन गनीमत सबसे बड़ी ये रही कि किसी तरह की कोई गंभीर चोट किसी की नहीं है। हालांकि जो ड्राइवर थे, लोको पायलट थे, वो मिल चुके हैं, उनको भी जो है हालांकि हल्की फुल्की चोटें हैं, लेकिन उनके भी कोई गंभीर चोट नहीं है। उनसे भी पड़ताल की जाएगी कि आखिर ऐसी क्या कंडीशन बनी कि जो ट्रेन है वो एक ट्रैक पे आ गई। उसके लेकर के जो अधिकारी हैं ADRM, उन्होंने भी कल रात को ही स्टेटमेंट दे दिया कि इसकी जांच की जाएगी, क्या कारण रहा है हादसे का, इसको लेकर के पड़ताल की जाएगी। क्योंकि अभी जो ट्रैक है वो देखने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से तहस-नहस हो चुका है, उसकी स्थिति खराब है। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि दोनों गाड़ियां किस तरीके से चल रही थी, क्योंकि उन्होंने ये तो कहा कि मालगाड़ी भी चल रही थी और पीछे से जो साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ये भी आई और इसने एकदम से उसको टक्कर मार दी, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। करीबन जो 4 डब्बे हैं, उन 4 डब्बों के अंदर करीबन 200-250 लोग थे जो स्टेशन पहुंचा दिए गए हैं। हालांकि ज्यादा चोटें किसी के भी नहीं आई है। हाँ ठीक है शुभम, बने रहिएगा। सहयोगी जिया भी लगातार बने हुए हैं। जिया, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि कमेटी का गठन कर दिया गया है, जैसा कि आप बताए थे, तस्वीरें भी आ गई हैं, चौंकाने वाली तस्वीरें हैं, हादसा भयावह था। जिया, तो क्या आप ऐसे में माने कि महज कमेटी का गठन ही काफी रहेगा या फिर ये मामला हाई लेवल तक जाएगा? क्या इस मामले में रेल मंत्री भी आकर दखल दे सकते हैं? क्या वो भी आएंगे और स्थिति का जायजा लेंगे? जिया, ऐसी संभावना भी बनी है क्या? देखिएगा कि सबसे अहम बात यह है कि इससे कई हादसे हो चुके हैं, कई कमेटियों का गठन कर किया गया है, लेकिन जांच क्या आती है सबको पता है, कार्रवाई क्या होती है सबको पता है। जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि एक अपने आप में बड़ी लापरवाही है कि एक मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक ही समय पर आ जाएं।
जिम्मेदार कौन है, मॉनिटरिंग किसकी थी, आखिर कौन लोगों के ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी, उस पर क्या वजह रही, इन सब का जवाब है जिनको रेलवे के अधिकारियों को देना पड़ेगा। लेकिन सबसे अहम बात, एक बात बता दूं आपको, कल ही बीती रात को रेल मंत्री एक निजी दौरे पर राजस्थान आए हुए थे, जयपुर आए हुए थे, और देर रात को वो हवाई यात्रा से दिल्ली के लिए वापस से रवाना हुए फ्लाइट के जरिए, और उसी वक्त उनके लौटने के 4 घंटे 5 घंटे के भीतर ही यह हादसा हो जाता है। अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता है। उम्मीद ये की जा रही है, क्योंकि हमेशा जब भी हादसा होता है तो रेल मंत्री अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं, मौके के ऊपर पहुंचते हैं, बचाव राहत कार्य का जायजा लेते हैं, अधिकारियों से लगातार फीडबैक लेते हैं। जिस तरह की बात सामने आई है कि सेंटर के अंदर जो रेलवे के जो अधिकारी हैं और हैं लगातार फीडबैक ले रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं, किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। लेकिन जो हादसा हुआ है वो कई सवाल खड़े करता है, कई लापरवाही उजागर करता है। उन लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, उस पर कब तक कार्रवाई होती है, जांच रिपोर्ट कब तक आती है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर दोषी कौन है ये बताना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे कह सकते हैं कि मतलब अपने देश के ट्रांसपोर्ट की एक अहम हिस्सा है, जिसमें करोड़ों लाखों यात्री रोजाना यात्रा करते हैं, और इसी उम्मीद से करते हैं कि सुरक्षित सफर है, राहत वाला सफर होता है। लेकिन उन सब के बीच जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो मन विचलित होता है, उनके मनों में डर बैठ जाता है। क्योंकि अब जब रेलवे तेजी से डिजिटल हो रहा है, ये कह सकते हैं कि उनको इलेक्ट्रिक किया जा रहा है, रफ्तार बढ़ाई जा रही है ट्रेनों की, और उस बीच के अंदर ये पता नहीं चल पाए कि किस ट्रैक के ऊपर कौन सी ट्रेन जा रही है, आगे कौन सी ट्रेन है, उसी ट्रैक के ऊपर पैसेंजर ट्रेन भी चल जाती है, और फिर आपस के अंदर भिड़ंत हो जाती है। एक ही ट्रैक के ऊपर 2 ट्रेनों का आना कहीं ना कहीं बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही है। और उम्मीद तो यही है शिखा कि इस पूरे मामले को लेकर रेलवे दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। क्योंकि अजमेर से आगरा के लिए रवाना होती है, तो क्या अजमेर से आगरा के लिए रवाना हुई तो नेक्स्ट स्टेशन मदार आता है, क्या उसके बीच के अंदर किसी तरह से कोई क्लियरेंस नहीं लिया गया? क्या स्टेशन मास्टरों की तरफ से ये पता नहीं था कि किस ट्रेन का शेड्यूल कितने बजे का यहाँ पे आने का है, कितने बजे मालगाड़ी यहाँ से क्रॉस करेगी, किस ट्रैक के ऊपर मालगाड़ी को लेके जाना है, किस ट्रैक के ऊपर पैसेंजर ट्रेन गाड़ी को लेके जाना है? दोनों ही एक ही ट्रैक के ऊपर आ जाती है तो लापरवाही तो थी, क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो जिम्मेदारी वो सही तरह से नहीं निभा रहे थे। ऐसा तो नहीं कि अपने आप ही एक ही ट्रैक के ऊपर दोनों ट्रेनें आ जाएंगी, बाकायदा इनका रूट तय होता है, ट्रैक तय होते हैं। लेकिन ऐसे में ये हादसा हुआ, तो अब देखना यह है कि रेलवे किस तरह की कोई कार्रवाई करता है। जी शिखा। बिल्कुल जिया, ठीक कह रहे हैं आप, और जो सवाल भी खड़े कर रहे हैं वो भी लाजमी है। जिया बने रहेगा, सहयोगी शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। शुभम, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट, इस ट्रेन के बारे में जानकारी दीजिएगा। शुभम, आपसे मेरा सवाल रहेगा, एक बार अपना सवाल मैं दोहराती हूं कि साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ट्रेन जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुई है, किस समय इस ट्रेन का संचालन किया जाता है? अमूमन कितने यात्री इस ट्रेन में सवार होकर गुजरते हैं, और क्या ये एक ही ट्रेन है जो साबरमती आगरा सुपरफास्ट ट्रेन है, या फिर अन्य ट्रेनों का संचालन भी होता है इस ट्रैक पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि अजमेर ये जो ट्रेन है ये साबरमती अहमदाबाद की तरफ से चलती है, उसके बाद ये आगरा तक पहुंचती है। और इसका समय अजमेर की बात करें तो अजमेर आने का समय इसका 12:30 का है, और 12:40 पर ये डिपार्चर अजमेर रेलवे स्टेशन से हो जाती है। और कल भी सही समय पर ये गाड़ी डिपार्चर हुई थी, 12:50 पर डिपार्चर हुई और करीबन 5 से 7 मिनट का इसने सफर तय किया है। और मदार रेलवे स्टेशन से कुछ की दूरी पर ही जो है ये पीछे से जाकर के मालगाड़ी से टकराई है। करीबन जो गाड़ी है पैसेंजर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, तो अधिकतम यात्री इसमें सवार थे। और बताया यही जा रहा है कि जो ट्रेन की गति थी वो कहीं ना कहीं तेज थी, लेकिन आप देखिए गनीमत ये रही कि जो ट्रेन है उसके पर आप अगर स्थिति देखें तो आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि मालगाड़ी से जाकर के टकराने के बाद जो इंजन है वो दूसरी दिशा में चला गया, और उसी के चलते जो ट्रेन है वो ट्रैक से उतरती हुई उसके 4 डब्बे भी अलग दिशाओं में नजर आ रहे हैं। हालांकि जो बचाव राहत कार्य था वो शुरू रात को ही कर दिया गया था, और अभी भी जो अधिकारी है वो ट्रैक को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। तो मुख्य मार्ग से, क्योंकि जो मेन ट्रैक था ये वही ट्रैक है जिस पर से आमतौर पर सारी गाड़ियों को रवाना किया जाता है, लेकिन वही ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के चलते अब एक ही ट्रैक बचा हुआ है जिस पर से ट्रेनें जो है जयपुर के वाले रास्ते से अजमेर की तरफ आती हैं, वो वाला रास्ता को लेकर के अब जो है रीशेड्यूल कर दिया गया है ट्रेनों को। और उसी जो ट्रैक पर से समय को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए जो ट्रेन है
उनको संचालित किया जा रहा है। हालांकि जो आसपास में जब हादसा हुआ तो उस टाइम पे जो आसपास की जो ट्रेनें थी उनको दूर जो आसपास में स्टेशन थे वहीं पर करीबन एक डेढ़ घंटा रोक दिया गया। और आप देख सकते हैं कि जो अजमेर मदार स्टेशन है, अजमेर जंक्शन है, दौरी जंक्शन है, इन सभी जगहों पर एक इमरजेंसी हूटर बजा करके सचेत किया गया। तमाम जो गाड़ियां थी उनको वहीं पर यथावत रोक दिया गया। यात्री काफी परेशान हुए, यात्रियों के भी सवाल थे, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा गई थी, जिसको लेकर के जो हादसा है वो ज्यादा गंभीर ना हो उसको ध्यान में देते हुए जो ट्रैक है, क्योंकि ट्रैक भी क्षतिग्रस्त पूरा हो चुका है, उसको बनाने में करीबन जब अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रेन को हटाना, ट्रेन को डब्बों को ऊपर ट्रैक पे लाना और उसके बाद ट्रैक को तैयार करना। करीबन 8 से 9 घंटे का टाइम लगेगा। करीबन रात को 1 बजे का ये हादसा है। 1 बजे के बाद से आप देख सकते हैं अभी 6 सवा 6 बज रही है तो ट्रैक कहीं ना कहीं अब दुरुस्त होने का काम शुरू हो चुका है। तो कुछ देर में ट्रैक भी दुरुस्त होगा, लेकिन कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है, लेकिन कुछ गाड़ियों को रीशेड्यूल करके संचालित किया जा रहा है, क्योंकि अब जो ट्रैक है, लाइन है, वो एक ही लाइन बची हुई है, क्योंकि 2 आने जाने की लाइनें थी, जिनसे जो गाड़ी जयपुर मंडल की तरफ जाती है वो गाड़ियों को वो वाला ट्रैक खराब हो गया है, जिस कारण से अब जो आने वाला ट्रैक है। बिल्कुल शुभम, आप हमें बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस खबर को लेकर के, लेकिन एक बार आपको रोकना चाहूंगी, हादसे को लेकर वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों का क्या कहना है वो भी एक बार सुना देते हैं। साबरमती आगरा ट्रेन का इतना मिली कि मदार स्टेशन से पहले 4 डब्बे पटरी से उतर गए। इस पे मौके पे पहुंचे और स्थिति को देखा तो कोई जनहानि नहीं है और बाकी रेलवे के कर्मचारी स्टाफ सारे आए और इनकी मौके की जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इन 4 डब्बों को कट कर ट्रेन को दूसरी सुचारू रूप से रवाना करेंगे। बाकी कोई जनहानि नहीं है। रेस्क्यू चल रहा है और किसी प्रकार की जनहानि नहीं। हमारा स्टाफ जीआरपी का और आरपीएफ रेलवे जो भी सारा स्टाफ मौजूद है। सर, सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना यही मिली कि 4 डब्बे पटरी से उतर गए मदार स्टेशन से पहले साबरमती से आगरा जाने वाली ट्रेन का। तो इसमें हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा, हम लोग सब मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू जारी है। अजमेर आगरा फोर्ट ये जो है बिल्कुल राइट टाइम पे निकली थी और जो है राइट टाइम निकली थी और बिल्कुल सुख शांति से सारा काम चल रहा था, रेल का सुचारू कार्य। अब ये गुड्स ट्रेन से साइड कोलिजन इस गाड़ी का हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है, चूँकि साइड पे पट्टियाँ वगैरह सब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है तो इस समय कुछ कहना मुश्किल है कि तकनीकी क्या कारण रहा है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। अगर किसी कोई पहुंच गया है वहां पे तो उसकी पूरी देखभाल की जाएगी और पैसेंजर्स को जो है हमने वापस अजमेर स्टेशन पे भेज दिया है ट्रेन को और वहां चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जब सेक्शन क्लियर होगा तो फिर इनको गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। कितना समय इसमें लगेगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर ये हादसा? इस समय जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रैक का जो डैमेज है उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी चूँकि लोड हमारा गुड्स वगैरह का और ये जो डिरेल्ड कोच है ये अभी साइट पे है तो ये जब तक कि साइट क्लियर नहीं होती है तो हमारा रेस्टोरेशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी लग रहा है कि 6 से 8 घंटे में अप्रोक्सीमेट अंदाज मुझे लग रहा है कि लग जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है रेल प्रशासन ने? हाँ, तो ये 6 से 8 घंटे मुझे लगता है कि लग जाएगा। और हमारी ये गुड्स ट्रेन भी अभी अटकी भी है तो वो भी क्या है कि हमारे OHE पोर्टल डैमेज है तो गुड्स ट्रेन को भी हमें आधा पोर्शन आगे खींचना पड़ेगा, आधा पीछे खींचना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेक्शन क्लियर होगा। और एक हमारी पैसेंजर और गुड्स के बीच में इन्फ्रिंजमेंट भी है, आपस में साइड कोलिजन है तो वो देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ड्राइवर जो ट्रेन के हैं वो सुरक्षित है? वो ड्राइवर ट्रेन के सुरक्षित है, उनसे हमारी टीम ने इंटरेक्ट कर लिया है, वो नॉर्मल है, सुरक्षित हैं। ट्रेनें प्रभावित होगी? ट्रेनें प्रभावित होगी। अभी हमारी सारी गाड़ियाँ जो है 4 से 6 घंटे ट्रेनें प्रभावित होगी क्योंकि हम यहाँ पे पहले हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले ट्रेनें प्रभावित कम से कम हो तो हमारी जो गुड्स लाइन है इसको हमें क्लियर करना है। आज दिनांक 18 मार्च को गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस डिरेलमेंट के कारण से इंजन और 4 जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं।
कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही पास के अस्पताल में ले गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है, राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है, और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो तुरंत ही साइट को रिस्टोर भी कर देगी। इस पूरे घटना को मॉनिटर कर रही है हमारी अधिकारियां जो है वहाँ पहुँचे हुए हैं, कंट्रोल रूम में हमारे अधिकारी पहुँचे हुए हैं, और अजमेर स्टेशन पर और भी त्वरित जानकारी के लिए, किसी भी और भी मदद के लिए हमने एक हेल्पलाइन बनाई है जो कि है 014524294642। मैं पुनः रिपीट करता हूँ, जो हमारी हेल्पलाइन है वो है 014524294642। कोई भी परिजन जो है इस लैंडलाइन के माध्यम से गाड़ी के बारे में डिटेल या उनके जो और भी स्थिति है उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो देखिएगा, हमने सुनाया कि इस पूरे मामले पर क्या कहना है पुलिस अधिकारी का, रेलवे अधिकारी का। चलिए, सहयोगी शुभम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुभम, जैसा कि जानकारी मिल रही थी, कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में रेलवे ट्रैक को दुरुस्त कर लिया जाएगा। शुभम, क्या लगता है रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर चलना है? अब तक कितना रेस्क्यू किया जा चुका है? जी बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू की बात करें तो रेस्क्यू तो उस टाइम पे ही समाप्त हो गया था, क्योंकि जो ट्रेन है वो मतलब जो डब्बे थे उनके आसपास में तमाम जगहों पे चेक कर लिया गया था। कोई यात्री तो नहीं फंसा आया, किसी की कोई स्थिति ऐसी खड़ा हो, लेकिन तमाम यात्रियों को उतरवा करके पहले मदार स्टेशन पहुंचाया गया, फिर उसके बाद उनको रेलवे स्टेशन अजमेर के लिए लाया गया। तो रेस्क्यू कल रात में खत्म हो गया था, लेकिन जो बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि ट्रैक को जल्द से जल्द दुरुस्त करना है। तो जो मालगाड़ी है वो मालगाड़ी को तुरंत वहां से जो कह सकते हैं कि जो उधर से हटाया गया, जो गुड्स ट्रेन है उसको हटा दिया गया, लेकिन जो पैसेंजर ट्रेन है उसके डब्बों को साइड में लगा करके ट्रैक जो इंजन है उसको साइड करके अब उसको भी दुरुस्त करने का काम किया, जिसके बाद जो ट्रैक है उसको वापस से बनाया जाएगा। क्योंकि जो पटरियां हैं वो परखच छोड़ गए, जो पटरी ट्रेन के साथ आई वो बहुत दूर तक साथ में हो गई, और जो पूरी पटरियां हैं वो तहस नहस हो गई। तो कहीं ना कहीं वो समय 8 घंटे का उन्होंने बताया, तो 8 से 9 घंटे का टाइम जरूर लगेगा, और करीबन 4-5 घंटे का टाइम अभी तक हो चुका है, क्योंकि रात को करीबन 1 बजे का हादसा है और करीबन 1:30 बजे से ये रेस्क्यू चालू हो गया था, और करीबन 1-1.5 घंटा रेस्क्यू चलने के बाद जो ट्रेन है इनको हटाने के बाद पटरियों की दुरुस्त करने का काम शुरू कर देंगे, क्योंकि मुख्य मार्ग है, मेन ट्रैक यही था, और इस ट्रैक के जो है क्षतिग्रस्त होने के चलते जो रेलवे का यातायात है, ट्रेनों का यातायात है, वो प्रभावित कहीं ना कहीं हुआ है। कुछ ट्रेनों को दूर दराज की जो लंबी ट्रेनें हैं जो यहाँ से गुजरती हैं उनको स्टेशनों पर रोक दिया गया और शेड्यूल रीशेड्यूल करके उनको संचालित किया जा रहा है। और जो ट्रेनें कुछ अजमेर से चल रही थी उनमें से कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया। हालांकि ट्रेनें कौन सी रद्द हुई है ये जानकारी अभी तक रेलवे ने साझा नहीं करी, लेकिन रेलवे के द्वारा तुरंत ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया, जैसे कोई यात्रियों को संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई अन्य जो चीजें हैं उनको लेकर के कहा जा सकता है कि जो है जानकारी चाहिए तो वो हेल्पलाइन नंबर के जरिए ली जा सकती है। रेलवे के ADRM मौके पे पहुंच गए थे रात को, और GRP RPF का जाब्ता भी मौके पे था, और बचाव राहत कार्य की जो टीम होती है वो भी मौके पे पहुंच गई थी। गनीमत सबसे बड़ी यही रही कि हादसा इतना भीषण था लेकिन कोई जान माल का खतरा नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये फोकस वाली बात है कि कोई ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई है, कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हादसा बड़ा था। ट्रेन की जो है स्थिति वो ये स्थिति है कि जो मालगाड़ी के 2 से 3 डब्बे हैं उनको पार कर चुकी थी पीछे से पैसेंजर गाड़ी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हादसा है वो कितना भीषण हुआ होगा। लेकिन गनीमत यही है कि फकत बात यही है कि हादसे में किसी भी कोई घटना के अंदर कोई जान माल की अभी तक जानकारी नहीं है और ना ही ऐसी कोई बात सामने आई है। लेकिन अधिकारियों का कहना यह है कि इस मामले में जांच की जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही है कि एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियां चल रही थी। मालगाड़ी की भी जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मालगाड़ी भी चल रही थी और पीछे से जो पैसेंजर गाड़ी है साबरमती आगरा कैंट सुपरफास्ट ये आई तो ये भी चलती आ रही थी, क्योंकि अजमेर से मदार जंक्शन करीबन 8 से 9 किलोमीटर पड़ता है और करीबन देख सकते हैं आप कि 5 से 7 मिनट का सफर है जो अजमेर रेलवे स्टेशन से मदार स्टेशन का पड़ता है। उससे पहले ही ये हादसा पूरा हो गया, तो करीबन ट्रेन संचालित होने के। शुभम, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ कैप्टन शशि किरण जुड़ गए हैं। शशि किरण जी, मैं चाहूंगी हादसे को लेकर आप जानकारी दें कि क्या सूचना आपको मिली थी, क्या लगता है हादसा कैसे हुआ और अभी स्थिति कैसी है? शशि किरण जी। जी, लगभग आज सुबह 1 बजे के आसपास गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, इसकी हमें सूचना मिली कि अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर इस गाड़ी के इंजन और 4 कोच डिरेल हो गए। एक्चुअली एक
जिस तरफ जा रही थी वहां से पहले ही, जाने से पहले ही उस स्टेशन पे इसका डिरेलमेंट हुआ और जो है कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई जनहानि नहीं हुई है। मामूली चोट 2 पैसेंजर को लगी थी, उनको तुरंत ही अटेंड करके और वो अपने गंतव्य स्थान के लिए भी रवाना हो गए। तो कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और जो है इसमें हमारे जो उच्चाधिकारी है तुरंत साइट पे पहुंच गए। दुर्घटना राहत गाड़ी जो होती है, जिसमें हमारे पूरे रेस्टोरेशन के जो चीज होते हैं आइटम्स, वो भी वहां साइट पे पहुंच गए हैं। रेस्टोरेशन का काम तीव्र गति से जारी है और जो हमारी बाईपास लाइन है और जो अहमदाबाद जाने वाली जो लाइन है उसको भी हम शीघ्र ही फिट दे रहे हैं, ताकि जो गाड़ियां अभी अटकी पड़ी हैं अलग अलग स्टेशनों पर, उनको हम एक एक करके गंतव्य स्थानों के लिए रवाना कर देंगे। इसके अलावा हमने यात्रियों के लिए बसेस की भी व्यवस्था कर दी है कि जो हम गाड़ी अजमेर की जगह मदार से चलाएंगे, उनके लिए भी बस की व्यवस्था, और जो वहाँ पे पैसेंजर अभी ठहरे हैं वहाँ स्टेशन पे हैं, उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा हमने अजमेर का ये जो घटना हुआ, अजमेर स्टेशन पर एक हेल्पलाइन नंबर बनाया है जो कि है 01452429 मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस हेल्पलाइन को भी आप लोग फ्लैश करें, 01452429 इसके माध्यम से हम जो अब लेटेस्ट अपडेट है वो भी हम जानकारी दे रहे हैं। कुछ गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है, जिसमें कुछ गाड़ियों का हमने रद्दीकरण किया है, कुछ गाड़ियों को हम बाईपास करके ले जाएंगे। तो ये सब जानकारी भी हम आपको सूचित करते रहेंगे। बिल्कुल शशि किरण जी, और हम वो हेल्पलाइन नंबर जो आप दोहरा रहे थे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं ताकि सुविधा यात्रियों को हो। शशि किरण जी, एक और जानकारी दीजिएगा, अब तक हादसे के पीछे की क्या वजह दिखाई दे रही है? देखिए, थोड़ा अभी इस समय कहना उचित नहीं होगा और इस पे जांच हो रही है। अभी हमारा पूरा फोकस जो है रेस्टोरेशन पर है, ट्रैक रेस्टोर करके हम तुरंत फिट करें, और इसके अलावा जो यात्री जो अलग अलग स्टेशनों पर हैं उनको हम एक तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में हम मूव अप कराना का प्लानिंग हो रही है। तो वो हमारी वही प्रायोरिटी है। घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है जो कि जांच करेगी, और जैसे ही कुछ इस पे होगा मैं अवगत कराऊंगा आपको। शशि किरण जी, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़ी लापरवाही भी शशि किरण जी से कहा जा सकता है, क्योंकि एक ही ट्रैक पर 2 गाड़ियां आना, ये किस तरह से मुमकिन हो सकता है शशि किरण जी? देखिए, दोनों चीज हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि जैसे अभी जांच का विषय है कि किस तरह से हुआ, मानवीय भूल रही या तकनीकी खामी रही, और गनीमत है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, और चूंकि स्पीड भी कम थी, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक भी लगाया, तो जो है स्पीड कम होने के कारण से हादसा नहीं हुआ। और संरक्षा हमारी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भी है और हमारा पूरा फोकस एरिया है। तो इन सब पूरे जो घटना हुई है, ऐसे सारे घटनाक्रम पे हम ना सिर्फ उसको हम रेस्टोरेशन करने के लिए प्रयास होता है, उसके अलावा हमारा पूरा फोकस रहता है कि ऐसी कोई भी घटना की रिपीट ना हो, उसके लिए भी पूरे प्रयास और प्रयास किए जाते हैं। शशि किरण जी, रेस्क्यू कब तक किया जा सकेगा और कितना रेस्क्यू अब तक कर लिया गया है? क्या क्या प्रारंभिक तौर पर उपकरण अपनाए गए हैं? ट्रैक पे जो कोचेस डिरेल हुए थे उनके उठाने का काम चल रहा है, और जो अफेक्टेड पोर्शन नहीं था उनको हमने पीछे वापस खींच के ले गए हैं। हमारी टीम वहां पे पहुंची हुई है, और जो अफेक्टेड जो एक लाइन है, उस जो हमारी डाउन लाइन है, मतलब बाईपास लाइन है, उसको हम अभी तुरंत ही शीघ्र फिट देने वाले हैं, ताकि जो गाड़ियां दिल्ली की तरफ जानी है वो अपने निर्बाधित रूप से धीरे धीरे करके एक एक करके जानी शुरू हो जाएगी। इसी तरह अप लाइन भी जो कि अहमदाबाद की तरफ जाने वाली लाइन है, उसको भी हम शीघ्र फिट दे देंगे ताकि उस लाइन से भी गाड़ियां जा सके। तो हमारा पूरा एकदम टीम जो है कंट्रोल के माध्यम से, और साइट पर हमारे उच्चाधिकारी जनरल मैनेजर भी जो है वहां पहुंचने वाले हैं, और जो अजमेर मंडल के जो अधिकारी हैं वो सब वहां साइट पर पहुंचे हुए हैं, और पूरी टीम लगी है कि जल्दी से इसको रिस्टोर किया जाए। शशि किरण जी, इस दुर्घटना के बाद करीब कितनी ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है, और जिनका हुआ है वो कब तक संचालन सुचारू हो सकेगा पुनः? लगभग 6 गाड़ियां जो कि अप ट्रेन थी टुवर्ड्स जो अहमदाबाद जा रही थी, उनका हुआ है संचालन प्रभावित, और 11 गाड़ियां जो कि दिल्ली की तरफ जाने वाली थी वो उनका संचालन प्रभावित हुआ है। और ये अब लगभग 20-25 मिनट के अंदर इन सब गाड़ियों में से कुछ ना कुछ मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो एक एक करके हम इन गाड़ियों को अपने डेस्टिनेशन के लिए मूव कर देंगे। शशि किरण जी, मौके पर कौन कौन से दल पहुंचे हैं रेस्क्यू के लिए?
वहाँ पे सारे जो मंडल के उच्चाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और साइट पे हैं। पूरी जो हमारी दुर्घटना राहत गाड़ी है उस पे जो अधिकारी होते हैं वो पहुंचे हुए हैं। जयपुर से भी हमारे महाप्रबंधक और जो प्रमुख विभागाध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल चीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, ये सब भी साइट पर पहुंच रहे हैं। तो सारा जो है साइट की बहुत बढ़िया से मॉनिटरिंग हो रही है और हम तुरंत इसको रिस्टोर करके फिट करेंगे। शशि किरण जी, क्योंकि हालांकि जब आपसे सवाल किया तो आपने कहा कि जांच चलेगी, लेकिन शशि किरण जी, इस हादसे का जिम्मेदार कौन दिखाई पड़ता है? क्योंकि मानवीय भूल आप कह रहे हैं हो सकती है, तकनीकी खामी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा ना शशि किरण जी? हाँ, जरूर होगा। देखिए, जैसा मैंने बताया, आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि जांच करके हम इस पे तुरंत ही कंक्लूजन करेंगे और जो कमेटी होती है वो सारे पहलुओं की जांच करती है कि क्या कारण से ऐसा हुआ, कि क्योंकि ये बहुत ही रेयर ऐसा होता है। अभी आपने देखा होगा कि रेलवे में दुर्घटनाओं में काफी कमी आई है, काफी नहीं, अब इनफैक्ट बहुत ही कम हो गई है। तो जो है हमारा पूरा फोकस सेफ्टी पे रहता ही है। तो ये कैसी हुई घटना, इसका पूरा जांच जो है करके और आपको भी सूचित कराया जाएगा इसमें। शशि किरण जी, उच्च स्तरीय कमेटी में किन किन को शामिल किया गया है? क्या लगता है कब तक रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, ताकि जो लापरवाही की गई है उस पर बड़ा एक्शन हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? क्योंकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सदैव इस तरह की स्थितियां नहीं उत्पन्न हो सकती है। शशि किरण जी। जी हाँ, जरूर। हम जो कमेटी होती है, ये जो हमारे ऑफिसर्स, हायर लेवल जो ऑफिसर्स हैं, उनकी कमेटी गठित कर दी गई है। वो भी साइट पे पहुंचे हुए हैं, सारे पहलुओं को जांच कर रहे हैं वो कंट्रोल, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि ट्रेन की गति क्या थी, सिग्नलिंग की क्या पोजीशन थी, तो वो सारे चीजों को गहन अध्ययन करके जो है किया जाएगा। और ऑफ कोर्स हमारा ना सिर्फ ये लक्ष्य है कि दुर्घटना रहित हमें एक रेल सेवा प्रदान करना, उसके अलावा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी ना हो, उसके लिए भी हम एक्शन प्लान बनाते हैं। तो आपसे भी ये हमारा उम्मीद रहेगा कि अभी हम चूंकि ट्रैक रेस्टोरेशन और रिलीफ पे हम फोकस कर रहे हैं, तो वो हम अभी जल्दी से प्रोवाइड कर पाए। शशि किरण जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या इंतजाम किए गए? जो इन गाड़ियों में सवार थे जिन्हें पहुंचना था गंतव्य तक, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था? जी जरूर। जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी वंदे भारत ट्रेन जो कि अजमेर से चलनी थी, उसको हम मदार से चला रहे हैं, क्योंकि अजमेर में अभी ये रूट बाधित है। तो और वहां से अजमेर से मदार ले जाने के लिए यात्रियों की बसेस की व्यवस्था की गई है। उनके वहां पे हम, और जो अजमेर स्टेशन पे ऑलरेडी पैसेंजर्स थे जो अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए थे, उनको भी हमने वहां पे व्यवस्था कराई है बसेस के माध्यम से, दोरई में, मदार में, ताकि वो अपना लोकल मूवमेंट या जो अपना कुछ वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो कर पाए। जी ठीक है शशि किरण जी, आपका शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो देखिए, हमने जानकारी दी, कैप्टन शशि किरण हमारे साथ जुड़े, जिनसे सवाल हमने किए। कोशिश यही रही कि हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचे। हादसा किस वजह से हुआ, हादसे के बाद क्या स्थिति है, रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, इसके अलावा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं यात्रियों के लिए। लेकिन देखिएगा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब की जाएगी, ये सवाल अभी भी बना